मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी के प्रसार को फैलने से रोकने और संकट में फंसे लोगों की सहायता करने में लोगों में जो उत्साह पिछले वर्ष देखा गया था, वह इस बार कम देखने को मिल रहा है। उन्होंने शहरी निकायों के चयनित प्रतिनिधियों से संकट के समय में जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए कि प्रवासी मजदूरों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और उन्हें प्रदेश में ही रुकने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों से लोगों को टीकाकरण के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि वृद्धजन और दिव्यांगों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें कोविड-19 की खुराक समय पर दी जा सके। चयनित प्रतिनिधियों को संबंधित क्षेत्र के लोगों को टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में शिक्षित करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण से सफाई कर्मचारियों का बचाव सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए ताकि प्रवासी मजदूरों को संक्रमण से बचाया जा सके। शहरों और नगर निगमों की नियमित सैनिटाइजेशन करने के अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामाजिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोग शामिल न हों। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जानकारी पार्षदों को उपलब्ध करवाने को कहा ताकि वे संक्रमितों के परिवारों से संपर्क कर सकें और अपने स्तर पर संबंधित क्षेत्रों के कोविड-19 मरीजों पर निगरानी रख सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी चयनित प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दें। इस बार कोरोना महामारी न केवल अधिक तीव्र गति से फैल रही है बल्कि और अधिक जानलेवा बन गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में कोविड के मामलों और मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि हुई है। केवल पिछले 2 महीनों में ही 250 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी है और सरकार ने शनिवार और रविवार को सभी कार्यालयों को बंद रखने की घोषणा की है। बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी और सभी धार्मिक, सामाजिक और अन्य समारोहों में केवल 50 लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी। वहीं इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सभी शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि होम आइसोलेशन में रखे गए लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के सामुदायिक केंद्रों को टीकाकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है ताकि लोगों को टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस वायरस के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभावी IEC अभियान चलाया जाना चाहिए। ये अब की बार का वायरस बहुत तेज है संक्रमण में, इसका स्प्रेड जो है बहुत फास्ट है। और उसके साथ दूसरी चिंता का विषय ये भी है कि संक्रमण तेज है, यही बात पूरी नहीं है। इससे आगे बढ़ करके इसकी फैटलिटी यानी कि मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है और ऐसी सूरत में हमको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे काम करना होगा। हमने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए 1 तारीख तक, 1 मई तक। हमने स्कूल कॉलेज के साथ साथ में वहां के जो मैट्रिक के, +2 के और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिए हालात को देखते हुए। हमने उसके बाद आगे बढ़ करके जो शादियों में जो है बड़ी धाम का आयोजन पर बिल्कुल पूर्ण रूप से रोक लगा दी। सिर्फ 50 आदमी से ज्यादा शादी में कोई लोग नहीं होंगे। और इसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में और भी चीजों को लेकर के हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जैसे बसों में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन होगी। दफ्तरों में हमने तय किया कि दफ्तरों में 50% अटेंडेंस होगी, 50% लोग आएंगे क्योंकि वहां पर भी क्राउड होने लगा। और इसके अलावा हमने सैटरडे संडे जो है, शनिवार और रविवार को है वो वर्किंग डे जो है वो हमने बंद कर दिया क्योंकि 2 दिन छुट्टी करेंगे ताकि ये चेन को हम ब्रेक कर सकें। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हमने, इसलिए हम आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हैं। समाज को जागरूक करना ये महत्वपूर्ण है। समाज के बीच में ये जानकारी देना कि मास्क पहनना ही पहनना है, ये बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके
जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के सिलसिले में जो हमने लागू किए हैं नियम, उन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। अपने अपने नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में अपने जितने भी काउंसलर है सुनिश्चित करें। और ऐसी परिस्थिति में आपकी भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके परिवार वाले भी स्वस्थ रहें, आपके जो है वो सारे नगर परिषद, नगर पंचायत और सारे प्रदेशवासी भी स्वस्थ रहें, और उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। अपना ख्याल रखें, लेकिन उसके बावजूद एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते इस दायित्व का निर्वहन हम सब लोगों को करना है। इसके लिए मैं विनम्र आप सबके बीच में आग्रह करके अपनी बात पूरा करता हूं।